यानी आप किसी देश के मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को निशाना बनाने की कोशिश करें, उसके घर को निशाना बनाने की कोशिश करें, तो इजराइल की तमाम बमबारी, इजराइल की तमाम कार्रवाई, सीरिया, इसके अलावा इराक का इलाका, इसके अलावा यमन का इलाका, ये आग और भड़क सकती है, कुछ और जगहों पर फैल सकती है। बेंजामिन नेतन्याहू के घर को निशाना बनाए जाने देखिए, युद्ध की आग तो के अंदर एक लपट और ज्यादा निकल जाएगी, उसमें कुछ और दामन जल जाएंगे, इससे ज्यादा का कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये युद्ध तो लगातार चल ही रहा है। जब तक ये युद्ध नहीं रुकता है, जब फॉर्मूले पर नहीं पहुंच सकता है, इसके अंदर इस बात का खतरा लगातार बरकरार है कि ये आग और भड़क सकती है, कुछ और जगहों पर फैल सकती है। बेंजामिन नेतन्याहू के घर को निशाना बनाए जाने और अगर आप देखें बीते 1 साल के अंदर, तो ये दूसरा वाकया तो है ही सही, लेकिन साथ-साथ बीते 1.5 महीने के अंदर ये दूसरा वाकया है। यानी इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ी है और हुँ। नसरुल्लाह को मारे जाने के बाद ये दूसरा मौका है, जब सीधे-सीधे बेंजामिन नेतन्याहू के घर को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। हिज़्बुल्लाह के खिलाफ जिस लगातार कार्रवाई कर रहा है, उसके बावजूद अगर हिज़्बुल्लाह इस तरीके से वार कर पा रहा है, तो एक तरीके से हिज़्बुल्लाह ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि न केवल उसका संगठन बरकरार है, कैपेबिलिटी जो है वो भी बरकरार है और वो इजराइल की तमाम बमबारी, इजराइल की तमाम कार्रवाई और उसके ग्राउंड ऑपरेशन के बावजूद इजराइल पर पलटवार करने की स्थिति में है। इस चीज का होता है कि क्या इजराइल जो है वो अपनी इंटेंसिटी और बढ़ाएगा, अगर और बढ़ाएगा तो इजराइल के अंदर इजराइल के जो वार हैं, इजराइल की जो कार्रवाई है उसका और इलाकों के अंदर फैल सकता है, कुछ और घर तबाह हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी संभव है कि इजराइल कुछ और ठिकानों को निशाना बनाए, यानी जिस तरीके से इस लड़ाई का है गाजा के इलाके के बाद में लेबनान, उसके बाद सीरिया, इसके अलावा इराक का इलाका, इसके अलावा यमन का इलाका, ये पहले ही जद में है, यहाँ तक कि ईरान और इजराइल के बीच भी चुकी है। आप देखें कि जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में टकराव की इंटेंसिटी अभी भी बरकरार है, अभी भी 2 महीने का वक्त तो इसमें ही माना जा रहा है कि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद क्या नीति अपनाते हैं, क्या वो बेंजामिन नेतन्याहू को रोकते हैं। अभी तो उनके पास उस तरीके से फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है, अभी वो व्हाइट हाउस के अंदर ओवल कह सकते हैं, अभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ही हैं और जो बाइडेन और उनकी सरकार की जो नीतियां हैं, उन्हीं के साथ इजराइल इस समय समर्थन के साथ आगे बढ़ रहा है और फिलहाल तो इजराइल के पास ब्लैंक चेक है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि वो इजराइल के जो राइट टू डिफेंस है उसके साथ खड़े हुए हैं। और अगर आप देखें तो इजराइल के पास भी इसकी एक कि लगातार लेबनान की तरफ से हमले हो रहे हैं, तो लेबनान की तरफ से जब तक हमले होते रहेंगे, इजराइल के पास भी इस चीज का अधिकार है कि वो पलटवार की कार्रवाई जबरदस्त तरीके से करता जाएगा। की बात की जाए तो इजराइल के पास में बड़ा मिलिट्री पावर है, यानी इजराइल के पास में हथियार ज्यादा हैं और इजराइल ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इजराइल अगर ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल कर मंजर और ज्यादा बड़ा होगा और ज्यादा होगा। और ये जो चीजें होती हैं, यानी आप किसी देश के मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को निशाना बनाने की कोशिश करें, उसके घर को निशाना बनाने की कोशिश करें कि आप और प्रिसिशन स्ट्राइक कर सकते हैं, तो जाहिर तौर पर इजराइल जैसा देश है वो जवाबी कार्रवाई करेगा, वो और ज्यादा जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। और इससे फिलहाल ये जंग खत्म होती तो कतई नजर नहीं आ रही, बल्कि इसी बात का खतरा है कि जंग और भड़क सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।